हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, परसों मैंने शनिवार को एक वीडियो पोस्ट की थी और जिसमें आप लोगों से बहुत सारे सजेशन भी लिए थे, जिसके बाद आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स में सजेशन भी दिए और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे भी मैंने आप लोगों से सजेशन लिया और आप लोगों को वो इनिशिएटिव बहुत पसंद आ रहा है जिसका नाम है डेली टारगेट, जो हम लोगों ने तय किया कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। बस वहां पे सी सेट होता है यूपी पीसीएस में सेकंड पेपर क्वालिफाइंग, जबकि आरओ में क्या होता है, आपका हिंदी होता है सेकंड पेपर के रूप में, लेकिन वो इंक्लूड होता है मेरिट में। तो अभी हमने क्या किया, जीएस के तौर पे हम डेली टारगेट्स को लेकर चलेंगे और ये टारगेट जो सेट किए जा रहा है आप लोगों के लिए, ये खासकर जो मैंने 2 बार प्रीलिम्स निकाला उसके अनुभव पे और प्रीवियस ईयर पेपर में क्या प्रश्न आते हैं उनके साथ एनालिसिस करके, और जो 2022-23 में जो 2 से 3 लोग जो सेलेक्टेड है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, तो अभी मेरी कल मीटिंग भी हुई थी 2023 में जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके साथ, क्योंकि उनको बहुत एक अनुभव है, बहुत सारे उन्होंने मेंस भी लिखे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, प्रीलिम्स में जो चीजें डायरेक्टली आती है ना, उस पर अगर बच्चा फोकस करे, आप लोग अगर फोकस करेंगे तो डायरेक्टली 70% की तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि आप एक एक सब्जेक्ट की अगर बुक भी पढ़ते हो तो बहुत सारी मोटी बुक्स पढ़ते हो, फिर कॉपियां पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, घटना चक्र पढ़ते हो, और उसमें क्या होता है, जो पीसीएस प्रीलिम्स के लिए स्पेशली होता है, जो आरओ प्रीलिम्स हो या पीसीएस प्रीलिम्स, उनके लिए जो क्रक्स होता है वो चीज नहीं निकाल पाते हो। इसके लिए हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया और जो आप लोगों ने बहुत ही सम्मान दिया, उसे बहुत स्नेह दिया। और जैसा कि कल संडे था, मैंने कहा भी था आप लोगों से सैटरडे की वीडियोस में कि मैं संडे को पहला टारगेट देना शुरू करूंगा डेली, लेकिन कल मीटिंग और उसके ऊपर जो माइंड मैपिंग की जा रही थी, जो प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, जो सेलेक्टेड एस्पिरेंट थे उनसे मिलने के बाद, तो काफी लंबा समय लग गया और जिस वजह से कल संडे को नहीं आ पाए। तो आज मैंने मंडे को मॉर्निंग में 8 बजे जो है कि ये इसलिए शूट किया कि आप लोगों को मिल जाए। और डेली टारगेट्स अगर आप लोग फॉलो करोगे तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि 20 से 25 दिन बाद आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और ये लगातार लगभग 40 to 50 डेज चलेगा, जिसमें आपका पूरा जीएस पेपर इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें पूरा सी सेट तैयार किया जाएगा और हिंदी भी इसमें तैयार की जाएगी। इस तरीके से इसमें डेली टारगेट दिए जाएंगे कि जिसमें आप लोग टेस्ट पेपर को भी यूज कर पाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर को भी यूज कर पाओगे, जीएस, सी सेट और हिंदी। क्योंकि आप लोगों को पता तो सब कुछ है कि पढ़ना क्या है, लेकिन किस समय क्या चीज पढ़नी चाहिए, कितने चीजों को पढ़ना चाहिए जहां से हमारा डायरेक्टली प्रश्न आ जाए। क्योंकि हमें दोस्तों पीएचडी नहीं करनी, हमें मास्टर नहीं बनना है, हमें क्या करना है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना और मेंस को तैयार करना है। और दूसरा, मैं भी ये पर्सनली चाहता हूं कि इस ग्लैंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मुझे एक ऐसे स्टूडेंट मिले जो वाकई प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड भी हो, और जिनका जब प्रीलिम्स हो जाए तो मैं उनके साथ एक ग्रुप स्टडी तैयार करके, एक ग्रुप बनाकर मेंस की पूरी फोकस करके उनके मेंस की तैयारी कराना चाहता हूं, और जिसमें बेहतर तरीके से वो चीजों को क्रैक कर पाए। लेकिन उसके लिए शर्त तो यही है कि पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए, और प्रीलिम्स के लिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप आराम से उसे अपनी चीज को फॉलो करिए। लेकिन उसमें जो डेली बेसिस पे आपको मैं टारगेट्स दूंगा, लगभग 4 से 5 घंटे आपको उन टारगेट्स पे देने पड़ेंगे, डेली छोटे छोटे टारगेट्स दूंगा। और वहां से आप देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखना कि हर एक साल, एवरी ईयर जो है कि एक ना एक प्रश्न वहां से रहा है। तो ऐसे करके अगर हम अगले 40 से 45 दिन में लगभग 100-150 टॉपिक को कवर कर लेते पूरे जीएस को लेकर, तो मैं मान के चल रहा हूं कि वहां से 70 से 80% आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और फिर आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। क्योंकि प्रीलिम्स होता है 60 से 65% पे, लेकिन वो सेलेक्टेड टॉपिक आप अगर पढ़ोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर में आपके नंबर इंक्रीज होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो चलिए चलते हैं अब हम आप लोग अपने टैबलेट के डिस्प्ले पे, जहां पे पूरी डिटेल से मैं इस पे डिस्कशन करूंगा और उसकी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेना, या फिर मैं उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा डेली टारगेट के बेस पे। लेकिन उसको पहले मैं वीडियोस में समझाऊंगा कि कहां कहां से कैसे कैसे कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, क्योंकि सारी चीजें लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं आप हमारे टैबलेट के डिस्प्ले पर, और जहां पर आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसे आप देखोगे कि यूपी पीसीएस आरओ 2024 के लिए जो टारगेट्स दिए जाएंगे, और ये जो टारगेट रहेगा ये रहेगा हमारा पहला टारगेट, यानी कि जो पहले दिन का टारगेट है। और इन टारगेट्स को कैसे फॉलो करना है, कौन से सोर्स को फॉलो करना है, ये सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपके पास जो पहले से मौजूद सोर्स है वो कितने बेनिफिट है और कौन कौन से नए सोर्स ऐसे हैं जो आपके लिए और भी ईजी कर सकते हैं इस रास्ते को। तो आप यहाँ पर देखोगे हम डेली टारगेट्स में 4 से 5 घंटे के हिसाब से आपको टारगेट देंगे, जिसमें हिस्ट्री
रहेगा पहला, दूसरा साइंस, तीसरा करंट अफेयर्स और चौथा पीवाईक्यू। आप लोग डेली इन चीजों को नहीं लेकर चल पाते हो। आप क्या करते हो कि बुक को पढ़ लेते हो, कभी साइंस पढ़ ले, कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, कभी ज्योग्राफी, तो आपका करंट अफेयर छूट जाता है। अगर करंट अफेयर्स पे फोकस करते हो तो पीवाईक्यू छूट जाता है, पीवाईक्यू पे फोकस करते हो तो मॉक टेस्ट छूट जाते हैं, बहुत सारी चीजें छूटती चली जाती है। तो डेली एक छोटे छोटे टारगेट्स रहेंगे जो आपको डेली चीजों को अप्रोच करेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम हिस्ट्री में सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री की। चलिए मैं नीचे ले लेता हूँ एक एक करके, ताकि मैं इसकी पीडीएफ भी अगर आपको पोस्ट कर सकूँ तो आप आराम से देख लेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री। हो सकता है राइटिंग का थोड़ा इश्यू हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सबसे पहले 2 चैप्टर को कवर करना है। पहला चैप्टर आपका रहेगा दोस्तों पाषाण काल। मैंने पाषाण काल क्यों कहा? क्योंकि पाषाण काल से बहुत बार और हर बार ही, मैं बहुत बार क्या, हर बार ही आप देखोगे, चाहे आप आरओ की परीक्षा को देख लो या फिर पीसीएस की परीक्षा को देख लो, वहां से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से पैटर्न के होते हैं, अगर आप उन्हें देखोगे तो वहां से एक आपको मिलेगा पूरा पाषाण काल का युग मिलेगा, एक आपको मिलेगा मध्य पाषाण काल का युग मिलेगा, और एक आपको मिलेगा दोस्तों नवपाषाण काल का युग। तो ये 3 प्रकार के युग होते हैं। और इन युगों में क्या क्या पूछता है, जैसे अगर क्वेश्चन की डिमांड अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि इनके प्रमाण के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर साक्ष्य के बारे में कैसा पूछा जाता है। तो मैं वही बता रहा था आपको कि प्रमाण और जो साक्ष्य में पूछे जाते हैं, जैसे कई बार पूछा जाता है कि मानव कंकाल कहाँ से मिला है, क्या चीज, मानव कंकाल कौन सा कहाँ पे मिला, या फिर पहिए का आविष्कार के बारे में पूछा जाता है, या फिर आपसे बहुत बेसिक प्रश्न आग वगैरह के बारे में, या आपसे कृषि के बारे में पूछा जाता है, पशुपालन। ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। चित्रकला, जिसमें आप देखोगे भीमबेटका की चित्रकला के बारे में डिटेल्स पूछा जाता है, या फिर गुफा की जो पद्धति होती थी इनके बारे में पूछा जाता है। और इसी तरीके से पाषाण काल के बाद एक अगला युग आता है दोस्तों ताम्र पाषाण। अब मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, हालांकि पहला लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आगे से आपको डिटेलिंग आराम से छोटे छोटे वीडियोज में मिलेगी। तो इसके बाद जो आप देखते हो ताम्र पाषाण काल की जो एक संस्कृति होती है, जिसको हम लोग ताम्र पाषाण संस्कृति भी कह देते हैं। अब इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें सामान्यतः 4 प्रकार की 5 प्रकार की जो संस्कृति होती है, जैसे अगर आप देखोगे कि कायथा संस्कृति, क्या कहते हैं उसे हम, कायथा संस्कृति, इसके बारे में पूछा था कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, किस राज्य में स्थित है ये, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है गिलुंद संस्कृति के बारे में, या जोरवे संस्कृति के बारे में, या मालवा संस्कृति, या फिर बनास संस्कृति, या फिर आहार संस्कृति। तो ये जो इंपॉर्टेंट ईटीसी में लिख देता हूँ, इस प्रकार की चीजों को आपको पढ़ना है, ताकि एंशिएंट हिस्ट्री का जो पाषाण काल है और इनमें क्या पूछा जाता है, स्पेशली इनके बारे में अगर पूछ लिया जाता है कि ये जो संस्कृतियां हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों, जैसे कहाँ पे जो है कि अनाज का उत्पादन हुआ, कहाँ पे जो है कि मृण मूर्तियां मिली, कहाँ पे कंकाल मिले, कहाँ पे समाधान मिला, कहाँ पे सवधा की पद्धति थी, ये सभी चीजें, और साथ में इससे संबंधित जो प्रमाण होते हैं या जो साक्ष्य होते हैं, ये चीजें पूछी जाती हैं। अब आप अगर पीवाईक्यू प्रश्न कर रहे होगे या मॉक टेस्ट कर रहे होगे तो इनमें सामान्यतः यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन होता क्या है, आप लोग किताब को पढ़ते चले जाते हो और उसमें आप क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं सीखते हो कि कौन से क्वेश्चन किस लेवल पर पूछे जा रहे हैं। ये चीज एक हो गई। फिर हम इसमें दूसरा एक सेगमेंट पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, एक दूसरा चैप्टर भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि डेली आपको 2 से 3 चैप्टर दूंगा, तभी हम लंबे समय में, मतलब कम से कम समय में कंप्लीट करेंगे। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता। जरा आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, आरओ का भी देख सकते हो या फिर पीसीएस का भी देख सकते हो, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है। इट मीन्स कि ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैप्टर कैसे पूछे जाते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो कई बार पूछा था इसकी भौगोलिक विस्तार है, ठीक है। इसका भौगोलिक विस्तार का मतलब क्या हो गया कि कौन सा, जैसे सुरकोतड़ा हो गया, बनावली हो गया, आलमगीरपुर हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब किस किस राज्यों में स्थित है, इनके खोजकर्ता कौन थे, ये आपको याद करना है पूरी तरीके से। जैसे बिष्ट साहब ने किसे खोज किया, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की, ये सारे के सारे खोजकर्ता आपको याद रखने हैं। और जो यहाँ से वस्तु प्राप्त होती है जगह जगह से, जैसे कौन कौन सी जगह से वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जैसे आपकी कुल्हाड़ी कहाँ से मिलती है, हल कहाँ से मिलते हैं, घोड़े के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, कुत्ते के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, लोथल कहाँ से मतलब डॉकयार्ड कहाँ से मिलता है, काली चूड़ियाँ किस कहाँ से मिलती हैं, मनके कहाँ से मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लस इसमें जो नदियाँ हैं स्पेशली, और उन नदियों के किनारे स्थित क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, उन नदियों के किनारे स्थित आपको जो जगह कह सकते हो
या फिर स्थल कह सकते हो कि कौन कौन से भगवा नदी किनारे है, हिंड नदी के किनारे है, या फिर सिंधु नदी के किनारे है, सतलज के किनारे है, रोपण के किनारे। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए इसमें। प्लस इनके साथ साथ ये तो हो गया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो पीसीएस में पूछा जाता है उस लेवल की चीजें अगर मैं बात करूं आपसे, उस लेवल की चीजें पीसीएस में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है, विशेषताएं कैसे? अब जैसे यहां से पूछ लिया जाता है कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। किस चीज की बात की मैंने? राजनीतिक जीवन कैसा था इनका, क्या राजा की पद्धति थी या कबीला समुदाय था? इनका आर्थिक पद्धति कैसी थी? आर्थिक पद्धति के साथ साथ इनकी सामाजिक पद्धति के बारे में भी पूछा जाता है प्रश्न। सामाजिक पद्धति में स्पेशली किसकी किसकी बात की जाती है कि अंत्येष्टि संस्था कैसी थी, जो अंत्येष्टि संस्कार, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत गलत अगर लिख भी रहा हूँ तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना। या फिर लिपि कैसी थी इनकी, मुहरों के बारे में पूछा जाता है, वर्गाकार या आयताकार होता है कि नहीं, मनके के बारे में पूछा जाता है इनके, और इनकी जो धार्मिक विशेषताएं हैं इनके बारे में पूछा जाता है। और मूर्ति कला या यूं कहें कि जो मूर्ति पद्धति थी, मूर्ति देवी जो थी उर्वरा देवी, ये सभी चीजें इनके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाता है। और अगर ये चीजें आप नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों, तो ये मान के चलो कि आप पूरी हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता तो पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है कि चीजें पढ़नी क्या है और कहाँ से पूछी जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों को पढ़ते जाओगे तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होंगे। एक प्रश्न इसमें और भी पूछा जाता है, आपने देखा होगा कई बार, कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ, इस पतन के बारे में जो इतिहासकार हैं उनका क्या मत है, यानी इतिहासकारों का मत। ये भी कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है कि कोई कहता है कि प्राकृतिक आपदा से समाप्त हुए, कोई कहता है आर्यों के युद्ध से समाप्त हुए, या किसी ने कह दिया कि जो है कि नेचुरल फिनोमेना हो गया, इस तरीके की। और कौन कौन सी धातुएं ये आयात करते थे, कहाँ कहाँ से, ईरान से, अफगानिस्तान से, राजस्थान से, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये तो हो गया दोस्तों आपका पहला टारगेट कंप्लीट, जिसे मैं अगर यहाँ पे टिक लगा दूं कि हाँ हमारा हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि एंशिएंट पढ़ना है। और एंशिएंट के साथ आपको इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों? एंशिएंट में भी आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है आपको पाषाण काल, और दूसरा आपको पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। और ये मत सोचना आप लोग कि हम सारे चैप्टर करेंगे, नहीं, सारे चैप्टर नहीं करने हैं। मुझे वो चैप्टर आपको टारगेट के तौर पे देने हैं जहां से प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे और वही मैं आपको दूंगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मैं सारे चैप्टर्स बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं केवल वही चैप्टर दूंगा जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो हम दूसरा सेगमेंट देखेंगे वो देखेंगे साइंस का। साइंस में क्या है? साइंस में हल्का ही दूंगा, आपको उतना ही डोज दिया जाएगा जितना आप पचा सकें। ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में भी स्पेशली मैं बायोलॉजी की बात करूंगा सबसे पहले, और इनके सोर्सेज भी बताऊंगा। बायोलॉजी में आपको 2 चीजें पढ़नी है बस केवल, क्योंकि आप देखोगे कि इतिहास में थोड़ा सा बर्डन ज्यादा मिल गया आपको, तो केवल 2 चीजें, एक रोग और एक विटामिन। रोग की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने प्रकार के रोग पढ़ने, कि विषाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं, जीवाणुओं से होने वाले रोग कौन से हैं, कवक से होने वाले, प्रोटोजोआ या यूं कहें कि परजीवी अगर मैं इसे कह दूं, मतलब परजीवी से होने वाले रोग। और फिर इसी तरीके से आपको और रोगों की पता होना चाहिए, जैसे वंशागति या यूं कहूं कि वंशानुगत रोग कौन से हैं, हीनता जन्य रोग, जैसे किसी चीज की कमी होने की वजह से जो हीनता जन्य रोग होते हैं, या फिर असंक्रामक रोग। कई सारे ऐसे रोग होते हैं जो असंक्रामक रोग होते हैं। और इसके साथ साथ आपने ये जो रोग पढ़ा दोस्तों, ये पढ़ लिया मानव रोग। अब इसी समय आपको क्या पढ़ना चाहिए? पादप रोग पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि रोग की जो पद्धति होती है वो एक जैसी लगभग होती है। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो फसलों में जो रोग होते हैं ना, उनको आपको पढ़ना है पादप रोग। यहीं पर आपको पादप रोग भी पढ़ लेना है। तो यहाँ से आपका रोग कंप्लीट हो गया। दूसरा सेगमेंट अगर हम देखें तो दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ विटामिन। ठीक है, क्या दे रहा हूँ? विटामिन दे रहा हूँ। अब दूसरे सेगमेंट में आप देखोगे विटामिन में आपको क्या पढ़ना है, जितने भी विटामिन होती हैं आपको B1 से लेके A1, विटामिन A, B, C जो भी है, 2 चीजें इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पढ़नी। एक तो इसका रासायनिक नाम पढ़ना है और इनकी कमी से होने वाला रोग पढ़ना है। ठीक है, इनकी कमी से होने वाला रोग पढ़ना है। इसमें कैसे इसको सुधार किया जाएगा ये पढ़ने की जरूरत नहीं कि कहीं लिखा होता है मीट खाओ, मछली खाओ, गाजर खाओ, हरी पत्तियां खाओ, ये सब नॉर्मल है, इसको नहीं पढ़ना है। रोग कौन से होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, ये 3 चीजें आपको विटामिन के साथ पढ़ लेनी है। जितने विटामिन है A, B, C, B1, B2, B3, B4, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, और इनका वैज्ञानिक नाम और इनका रोग। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं दिए गए। आपने देखा पहला हिस्ट्री,
हिस्ट्री में मैंने कंप्लीट कर दिया आपको एक टारगेट। दूसरा आपने साइंस देखा, अब बचता है करंट और पीवाईक्यू। तो आ जाइए अब करंट और पीवाईक्यू। बिल्कुल आप दिमाग में मत रखना कि सर आप तो बहुत ज्यादा दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको देखो, अगर बाकी 10 लाख लोग जो फॉर्म भरते हैं ना, आरोप पता है कितना फॉर्म भरा था? 10 लाख। पेपर कितने दिया? 6 लाख। उन 6 लाख बच्चों से अगर कुछ अलग करके प्रीलिम्स निकालना है तो आपको इस तरीके का हार्ड वर्क करना पड़ेगा। डेली का रूटीन आपको पता होना चाहिए कि डेली आपको कितना टारगेट पूरा करना है। और अगर आपको पीसीएस में 6 लाख फॉर्म भरने पे 3 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, उन 3 लाख लोगों में से टॉप 100 में जगह बनानी है तो कुछ अलग प्रकार के टारगेट्स को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ अलग प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये चीजें हो गई। अब इसी में मैं आपको दूंगा नेक्स्ट सेगमेंट, आपको करंट अफेयर्स कराएगा। अब करंट के लिए क्या करना है? आपको पूरा नहीं पढ़ना है दोस्तों। करंट अफेयर्स में आपको स्पेशली, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी पेपर होता है तो लास्ट के 6 मंथ का सबसे अधिक अब यूपी पीसीएस पूछता है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स, और उसमें पूरी जनवरी की नहीं पढ़नी है एक दिन में। एक दिन में आप कैसे पढ़ लोगे जनवरी का? एक दिन में नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप इसके राष्ट्रीय घटनाक्रम को अगर केवल देखोगे, केवल राष्ट्रीय घटनाक्रम को, ठीक है, जो भी इसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए होंगे 8 से 10 टॉपिक ही होंगे केवल। मान लीजिए मोदी जी की कोई यात्रा होगी, या कोई ऐसी नीति होगी, या कोई विभाग या डिपार्टमेंट से कोई पॉलिसी होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय होंगे। तो इस प्रकार की जो आप घटनाक्रम देखते हो, एक महीने में मैक्स टू मैक्स केवल 10 से 12 होते हैं, और 10 से 12 घटनाक्रमों को पढ़ने में केवल और केवल करंट अफेयर्स में आधा घंटा लगता है, चाहे 45 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। और इन चीजों को आप पॉसिबल हो तो करंट अफेयर्स को नोट डाउन भी कर लेना, हालांकि इसका सॉल्यूशन भी मैं बताता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग डेली छोड़ देते हो वो है आपका पीवाईक्यू। आप क्या करते हो? पीवाईक्यू को सबसे लास्ट टाइम पर आप जाकर पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए आप पूरे पीवाईक्यू नहीं उठाना है। आपको क्या करना है? आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ो, लेकिन मेन फोकस आपने हिस्ट्री पे किया। तो मेरे अकॉर्डिंग कि 2022 से लेकर 2023 तक के जो पीवाईक्यू हैं, ठीक है, वो केवल और केवल हिस्ट्री के जितने मिल जाए आपको, मतलब हिस्ट्री का जहां जहां पे मिलेगा आपको केवल उसे फॉलो करना है। किसको? केवल हिस्ट्री को। अब इस हिस्ट्री में आपको कैटेगराइज नहीं करना है। इस हिस्ट्री में आपको तीनों हिस्ट्री पढ़नी है, चाहे वो एंशियंट से रिलेटेड हो, या फिर वो मेडिवल से रिलेटेड हो, या फिर वो मॉडर्न से रिलेटेड हो। तो ये तीनों ही हिस्ट्री से, या फिर इसमें एक और भी पार्ट जोड़ दूं मैं, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को। तो ये चारों ही जो है कि आपको पीवाईक्यू करने हैं। और अगर मैं मान के चलूं कि हर साल अगर केवल 20 प्रश्न आ रहे हैं, तो अगर मैं मान के चलूं कि 10 साल का भी आप कर रहे हो तो 200 प्रश्न आपके टोटल हो जाएंगे। 20 गुणा 200 नहीं करना है, केवल 200 प्रश्न हो जाएंगे। 20 गुणा 10 अगर मैं करूंगा तो 200 प्रश्न के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो आप 200 प्रश्न कर लोगे पीवाईक्यू, तो आप लगातार तैयार करोगे। दोस्तों बहुत ज्यादा हैवी डोज नहीं है। आप ये मत सोचना कि बहुत हैवी डोज दे दी सर इसने में तो हम सर चकरा जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। टोटल मैंने क्या टारगेट दिया आपको? इन शॉर्ट अगर मैं आपको समराइज करना चाहूँ तो इन शॉर्ट आप देखोगे, हिस्ट्री में हमने केवल पाषाण काल की बात की, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की। मुश्किल से 1 घंटे, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 घंटे में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो रोग और विटामिन की बात की, दोनों को मैक्स टू मैक्स जो है कि आप 45 मिनट में कवर कर लोगे। अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो ना, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि रोग और विटामिन को केवल रटना है आपको, वहां पे कुछ समझना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है। पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता में थोड़ा समझना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी है, थोड़ी चीजों को तैयार करना है। और ये एक बार में नहीं होगा, इसका वीकली एक रिवीजन भी मैं कराऊंगा। जैसे 6 दिन आपको टारगेट दिए गए और 7वें दिन इन 6 टारगेट का रिवीजन भी कराया जाएगा। उसमें कोई टारगेट नहीं होगा, केवल यही रहेगा कि आपने जितना भी 6 दिन में पढ़ा उसको रिवीजन करिए। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स में क्या है? केवल नेशनल टॉपिक पढ़ने आपको, वो भी जनवरी 2024 के, जो कि 10 टॉपिक मैक्स टू मैक्स होंगे। तो ये भी मैं मान के चला 45 मिनट हो जाएंगे। पीवाईक्यू में अगर आप 200 क्वेश्चन विद डिटेल एनालिसिस करते हो तो इसको भी मैं 2 घंटे का टाइमिंग मान के चल रहा हूं। तो इस तरीके से आप देखोगे 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, और लगभग 1.5 घंटे यहाँ पे आप दे रहे हो। तो केवल और केवल मैंने आपसे बस कितने घंटे मांगे? 5.5 घंटे मांगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसमें जो है कि हमारी स्टडी का आधे से अधिक टाइम तो आपके पास ही चला गया। मैं मानता हूं कि मेरे पास आया है आपका आधे से अधिक टाइम, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, आप रेगुलर अब इन टॉपिक से कनेक्ट होना शुरू करोगे, आप इन टॉपिक पे फोकस करना शुरू करोगे। क्योंकि इन्हीं सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे हम रेगुलर इसी तरीके से पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, इन सभी चीजों को जब इंक्लूड करते हुए चलेंगे ना, तब आपका सिलेक्शन
ज़्यादा जो है कि सिक्योर होगा। और आप ये बिल्कुल मत सोचो कि मेरे पास बहुत समय, बिल्कुल नहीं। जुलाई मान के ही चलो, मई जून जुलाई, इन 3 महीनों में तो ये टारगेट पूरे कंपनी करने हैं ना। और अगर आप इसको अभी भी लाइटली ले रहे हो, स्लो मोशन में चल रहे हो, तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, उन लोगों की भीड़ में शामिल हो जाओगे जो 10 लाख की भीड़ में शामिल है और सिलेक्शन नहीं होता है। मुझे क्या करना है, आपको उन भीड़ से निकाल कर सिलेक्शन की लिस्ट में लाना है दोस्तों। प्रीलिम्स क्वालिफाई कराना, फिर मेंस में मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा जिसपे केवल और केवल मेंस के स्टूडेंट होंगे और उनके साथ में एक अलग लेवल पे जाके तैयारी कराऊंगा आपकी। जरूरत पड़ने पे मैं कुछ सेलेक्टेड जो एस्पिरेंट है उनसे मैं आप लोगों की मुलाकात भी कराऊंगा ताकि उनके जो अनुभव है वो भी शेयर करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए प्लान कर चुका हूँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करो। और उसके लिए जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ उसे जरूर फॉलो करना। बाकी आप जितने लोगों को देख रहे हो, जितने लोगों को सुन रहे हो, अपनी जो स्ट्रेटजी हो, आपकी जो बुक पढ़ने की तरीके हो, वो अपना फॉलो कर सकते हो, लेकिन इन चीजों को फॉलो करिए। अब बात आती है कि सर आपने ये सारी चीजें तो हमें बता दी, लेकिन अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर बात होगी कि हम सोर्सेस कहाँ से फॉलो करें, यानी कि स्रोत के बारे में बात करें कि कौन कौन से स्रोत हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो एक एक करके सारे स्रोतों पे या सारे सोर्सेस पे मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है दोस्तों, आप क्या क्या पढ़ सकते हो। देखो, एंशियंट हिस्ट्री के लिए जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एंशियंट के लिए सबसे बेस्ट जो मैं बुक लगती है, एक तो आप पढ़ सकते हो एस के पांडे जी की। ठीक है, अच्छे खासे इस पे जो है कि फैक्ट दिए होते हैं, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, जहां से यूपी पीसीएस और आरओ में प्रश्न अच्छे से फंस जाते हैं। अगर आपको लगता है एस के पांडे सर हम नहीं पढ़ सकते, तो आप घटना चक्र को पढ़ सकते हो। घटना चक्र को, जो कि लेटेस्ट एडिशन अगर 2023 का मिलता है तो ठीक, या फिर अब तो मार्केट में 2024 का भी आने वाला है। कुछ जगह अभी आया, कुछ जगह नहीं आ पा रहा है, तो 2024 का भी आप फॉलो कर सकते हो। ये आपका हो गया एस के पांडे के नोट से, मतलब घटना चक्र। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पर आप देखोगे कि 2023 का ये जो है कि नोट्स है भारतीय इतिहास का। अब इसमें अगर आप देखोगे कि जब पाषाण काल को आप पढ़ोगे, तो यहां पर आपको क्या दे रहा है कि पाषाण काल के बारे में ये पूरी डिटेलिंग दे रहा है। ठीक है, अगर आप इस डिटेलिंग को पूरा पढ़ ले जाते हो 2 से 3 पेज में, और इसमें जो मैं बता रहा था नवदा टोली, कायथा संस्कृति, या फिर आपको जो है कि गुफकराल हो गया, इस तरीके की जो संस्कृतियां हैं, यहाँ पर देखिए आप गिलुंद वगैरह संस्कृति, आहार संस्कृति, ये सारी संस्कृतियां जो हैं, जोरवे संस्कृति को आप देख सकते हो यहाँ से। तो इन सभी संस्कृतियों से जो प्रश्न बनेंगे, तो एक बार जब ये पूरा डिटेल पढ़ लोगे तो यहाँ से आप प्रश्न कर ले जाओगे आराम से। इसी तरीके से आप यहीं से सैंधव घाटी सभ्यता के बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकते हो कि किसने इसकी कालावधि कौन कौन से इतिहासकारों ने बताया, किस समय बताया। या फिर आप इसमें और भी चीज देख सकते हो कि किन नदियों के किनारे कौन कौन से स्थल बसे हुए हैं, ये आपको तैयार होना चाहिए। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी धातुएं प्राप्त हुई है, कहाँ कहाँ से वो लोग मंगाते थे, आयात करते थे, इनकी जानकारी आपको मिलेगी। और जो इतिहासकार थे जिन्होंने इसके पतन के बारे में जानकारी दी, ये सभी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे साइंस की अगर मैं बात करूं, तो साइंस में भी रोग और उपचार में देखो, जैसे विषाणु जनित बीमारियां, तो विषाणुओं के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल से पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेंगे, कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, जहां पे रिवीजन हो जाएगा बार बार कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं बिहार में, एमपी में, यूपी में, ये सारे प्रश्न आपके रिवाइज होंगे। फिर इसी तरीके से आपने जब कवक आधारित पढ़ लिया या विषाणु आधारित, तो आप फिर आगे बढ़ सकते हो, टाइफाइड से रिलेटेड चीजों को पढ़ सकते हो, पूरा कवर अप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो जीवाणुओं पे आधारित जो रोग हैं, तो इस तरीके से आप घटना चक्र को भी फॉलो कर सकते हो। या फिर एक तो मैंने ये सोर्स बता दिया आपको हिस्ट्री का, और मैंने साइंस का जो सोर्स बताना था, जो मुझे साइंस का सोर्स बताना था दोस्तों, इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगा या तो घटना चक्र को फॉलो कर लो, ठीक है, या फिर अगर आप दूसरे सोर्स के तौर पे जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हो। इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। साइंस में आपका यूपी पीसीएस और आरओ के लिए इतना सफिशियंट है। अगर इसके बाद अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर जो जनवरी 2024 का मैंने आपको बताया था, इसके लिए आप 3-4 मैगजीन है उसे आप फॉलो कर सकते हो। जैसे एक मैगजीन आप घटना चक्र की पढ़ सकते हो, जो मासिक पत्रिका आती है ना, मंथली आती है, या दूसरी आप क्रॉनिकल की पढ़ सकते हो। ठीक है, क्रॉनिकल भी अच्छी मैगजीन है। या फिर तीसरी अगर आप पढ़ना चाहो तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण, कोई भी एक मैगजीन लेकिन फॉलो करना, ये नहीं कि हर महीने की मैगजीन अलग अलग फॉलो कर रहे हो। तीनों चारों मैगजीन बहुत अच्छी हैं, और किसी भी एक मैगजीन को आप फॉलो कर लेना। वहां से आपको क्या करना, जैसे जैसे मैं टारगेट दूंगा आप उसे फॉलो करना। कि एक टारगेट मैंने दिया और आप उसका क्या किया, जनवरी का उठाया, और जनवरी में मैंने केवल नेशनल का है तो आप नेशनल के नोट्स बना लो, चाहे पढ़ लो, जैसे भी। ये केवल 5 से 5.5 घंटे तक का काम है, मैंने बता दिया। और एक लास्ट आपका बचता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए आप या तो घटना चक्र पब्लिकेशन ले लो, या फिर
यूथ पब्लिकेशन ले लो इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इन सारे सोर्सेज को सर हम कहाँ से जो है कि फॉलो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे जो भी, तो इसका भी एक मैं और तरीका बताता हूँ कि ग्लैंस एकेडमी के द्वारा, जो हमारी टीम के द्वारा जो हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो, बशर्ते उन्हें आपको वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया, या फिर मैं आपको डिस्प्ले पर ही लिख देता हूँ 8527594636। इस पे आप मैसेज करके उनको परचेस कर सकते हो। देखिए उसकी जो है कि प्राइस तो बहुत ही कम रखी गई है। एक्चुअली क्या है कि हमारी टीम जब हार्डवर्क करती है तो उसको कुछ रिवॉर्ड के तौर पे मिलना चाहिए, ताकि मोटिवेशन मिलना चाहिए। दूसरा, अगर आपको वो नोट्स अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं तो किसी भी चीज़ को, आपको पता है कि फ्री की चीज़ की कोई कदर नहीं होती है। आपकी फ्री की अगर कोई चीज़ है तो आप खुद भी कदर नहीं करते हो, ना मैं करता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर वो चीज़ 1 रुपए में ही खरीदी होगी ना, तो आपको उसकी वैल्यू पता रहती है कि हाँ ये चीज़ मैंने 1 रुपए में खरीदी है, तो उसकी वैल्यू होती है। और इसीलिए हमने सारे नोट्स के बहुत ही कम प्राइस रखे हैं और आप उन्हें ईजिली फॉलो कर सकते हो। मैं एक बार आपको नोट्स का डेमो दिखाना चाहूँगा। हालांकि बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पे पुराने भी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते होंगे उस नोट्स में कितनी ताकत है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि इस तरीके से आप देखोगे ग्लैंस एकेडमी के इंडियन हिस्ट्री के पूरे नोट्स बने हुए हैं। और ये आपको यहाँ पे आप टाइटल में भी देख सकते हो कि यहाँ लिखा है 2015 से 2023 तक। मैंने 2015 से 23 तक बनाए हैं, जिसमें पूरे प्रीलिम्स हैं, यूपी पीसीएस से रिलेटेड हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स बना दिए हैं, जिसमें कम समय में इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से 2023 के बाद आप नीचे आओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2022 के प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। देखिए ये 2023 में ये हड़प्पा से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए मैंने कहा ना, देखिए 2022 में भी देखिए सिंधु घाटी से फिर एक प्रश्न पूछा गया। तो ये वो सारे टॉपिक हैं जहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे करके आप हर ईयर का आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इजीली। ये देखिए 2021 में फिर हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न है। तो मैंने वो टॉपिक सबसे पहले उठाए जहां से प्रश्न मुझे मिल रहे हैं हर साल, और आपको भी वो चीज़ पढ़नी चाहिए। तो ये PYQ है, आप इसे परचेस कर सकते हो। ये पूरी लिस्ट है हमारे पास, जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, साइंस है। तो इस तरीके के आप PYQ को भी परचेस कर सकते हो यहाँ से। और दूसरा, अगर आपको बायोलॉजी की घटना चक्र पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका हम लोगों ने क्या किया, हैंड रिटन नोट्स बना दिए। घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स बना दिए हैं, जिसमें सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। जैसे यहाँ पर देखोगे ये चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 है जैव विकास। इस तरीके से आप देखोगे कि जो मैंने आपको बताया है। अब जैसे आप घटना चक्र में चैप्टर नंबर 9 में विटामिन और पोषण पढ़ोगे, तो देखो यहाँ पे नोट्स में मैंने क्या किया, बहुत इजीली जो है कि विटामिन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे लिख दिया है। इन विटामिन के जो रासायनिक नाम है ये सारी की सारी एक जगह लिख दिए हैं, और विटामिन से होने वाली जो बीमारियां हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ सकते हो कि यहाँ से कौन कौन सी रोग यहाँ पे हो रहे हैं, कौन कौन सी विटामिन से रोग हो रहे हैं। ये सारे घटना चक्र के हैंड रिटन नोट्स हैं, और जिसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। कहीं भी आपको अगर किताब पढ़ने में दिक्कत हो तो आप इस चीज़ को परचेस कर सकते हो। बहुत ही कम प्राइस भी है और आराम से आप इससे रिवीजन कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया विषाणु से संबंधित जो रोग थे, तो इस विषाणु से संबंधित जो भी बातें हैं उनके बारे में क्या क्या है, जीवाणु भोजी किसे कहते हैं, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, डेंगू के बारे में क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स में डिटेल अपडेटेड करके लिख दी हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। और इसी तरीके से आप जीवाणुओं से संबंधित होने वाले रोग, उनके जीवाणु, ये सब चीज़ें एक जगह पे मिल जाएंगी। और घटना चक्र पूरी डिटेल से अगर आप पढ़ने में आलस कर रहे हो, समय नहीं देना चाह रहे हो, तो आप इन चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हो। इसी तरीके से आपको मैंने करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहूँगा, या एंशिएंट हिस्ट्री। अब यहाँ पर देखोगे जो करंट अफेयर्स था, ये आपका ई दृष्टि जो आई थी घटना चक्र पब्लिकेशन की, जिसकी 2024 में, तो जनवरी और फरवरी का अपडेटेड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक पॉइंट को लिखा है डिटेल से। आप चुनावी बॉन्ड के बारे में देख सकते हो, पीएम सूर्य घर के बारे में देख सकते हो। ये आपके सब नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स इसमें शामिल हैं। यूसीसी के बारे में हो गया, फिर भारत रत्न के बारे में हो गया, फिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में हुआ, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, स्टैचू ऑफ सोशल, बोइंग सुकन्या। तो ये सारी चीज़ें आप करंट अफेयर्स की भी चीज़ों को यहाँ से हैंड रिटन जो मैंने नोट्स बनाए हैं, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब जो आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ तो आपको जरूर पसंद आएगी नोट्स से। हालांकि हमने घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट के जो है कि हैंड रिटन नोट्स बनाए, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, पॉलिटी वगैरह सब शामिल है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने कुछ भी नोट्स बना रखे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के एक साथ होते हैं। वो नोट्स आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे देखोगे
एंशिएंट हिस्ट्री के प्रीलिम्स मेंस के एक साथ नोट है, जिसमें आप देखोगे घटना चक्र वर्ड कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स है। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इस चीज को तैयार किया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल में इन तीनों कालों के बारे में जितनी बातें जाननी चाहिए थी मुझे, जितना जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। फिर यहाँ पे आप मानव का विकास, नवपाषाण काल के बारे में आप यहाँ देखोगे, ताम्रपाषाण काल में ये तीनों संस्कृति के बारे में देखोगे, इन संस्कृतियों के बारे में कि ये संस्कृतियों से कौन सी ईंटें मिली, कहाँ अनाज के साक्ष्य मिले, कहाँ गेंडा हाथी दैमाबाद, ये सारी चीजें, मालवा जोरवे, ये सारी चीजें देख पाओगे। और इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की भी मैं यहाँ पे जानकारी देना चाहूंगा कि ये वो नोट्स है दोस्तों जिनसे आप अपने एग्जाम को और क्लियर कर पाओगे। जैसे भौगोलिक विस्तार, कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं, या फिर इसकी विशेषताओं के बारे में कि राजनीतिक विशेषता में क्या था, जो मैंने आपको टॉपिक टास्क दिया, राजनीतिक, आर्थिक, आर्थिक के बाद आप देखोगे किस प्रकार से काम कर रहे थे, समाज में वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो ये सारे प्रश्न ही आपके बनते हैं यूपी पीसीएस में, अंत्येष्टि, रहन सहन, ये सारी चीजें बनती हैं। और यहाँ पे धार्मिक विशेषता, और इसके बाद इसमें हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित जो 2 प्रमाण दिए गए हैं, ये सारे भी प्रमाण यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे ये पूरे नोट्स हैं, आप इन्हें भी चाहे तो देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मैं फिर से आपको लिख देता हूँ, 8527594636। वहाँ पर आपको पूरी की पूरे सब्जेक्ट्स की, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल वहाँ पे प्राइस के साथ मिल जाएगी। बहुत ही कम प्राइस रहता है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट ये कि जितने मैंने टास्क दिए ना, वो डेली टारगेट आपको मिलेंगे। और डेली टारगेट अगर आप फॉलो करोगे तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। आज की क्लास तो लगभग आधे घंटे की हो चुकी है, लेकिन कल से हम लोग जो टारगेट पे बेस रहेंगे, ये मैंने पैटर्न बता दिया कि आप कहाँ कहाँ से फॉलो कर सकते हो सोर्सेज को। अब रोज रोज मैं एस के पांडे, घटना चक्र या लूसेंट नहीं बताऊंगा, बस डेली आपको टारगेट दूंगा और उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, और उसके बाद वो वीडियो खत्म हो जाएगी। यानी छोटी सी वीडियो रहेगी, केवल 10 मिनट की, 8 मिनट की। आज मुझे डिटेल से पहली वीडियो थी, सारी चीजें बतानी थी, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको प्रेजेंट की है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आएंगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि शायद अब आपको यहाँ पे एक बारीक ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि हाँ सर, हम पढ़ते तो सब कुछ है, लेकिन कुछ चीजें फॉलो होती है, कुछ चीजें नहीं। लेकिन इस टारगेट से आपने पीवाईक्यू भी फॉलो कराया, करंट अफेयर्स भी फॉलो कराया, 2 सब्जेक्ट भी जीएस के लेके चल रहे हैं, और आगे चल के हम इसमें मॉक टेस्ट भी ऐड करेंगे, हिंदी भी ऐड करेंगे, और सीसैट भी ऐड करेंगे। और कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।